दोस्तों ज़रा सोचें कि आपका हाथ अपने आप हिलने लगे, किसी को भी मुक्का मार दे, किसी का भी सामान तोड़ दे या किसी को भी रास्ते में चलते हुए टच कर दे, तो आपका क्या होगा? दोस्तों कभी ना कोई आपको पकड़ के ज़रूर मारेगा। चलें ऐसा बहुत कम होता है, पर जी हाँ ऐसा होता ज़रूर है। ये एक बीमारी है जिसको एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं। उसमें इंसान का हाथ अपने आप इधर उधर हिलना शुरू कर देता है, पर इसका इलाज साइंस में मौजूद है और ये बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन हमारी एक चीज़ अक्सर हमारी मर्जी के बगैर एक्ट करती रहती है और वो है हमारा दिमाग। कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सोचते सोचते काफ़ी टाइम हो गया और मैं लैपटॉप बंद करके सोने के लिए लेट गया। लेकिन अपनी आंखें बंद करने के बावजूद मेरे जहन में यही बात चल रही थी। कई सारे टॉपिक जहन में आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या उस टॉपिक पे। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे सोचते सोचते सुबह के 2 बज गए, पर मुझे इस ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आई। दोस्तों ऐसा हम में से अक्सर लोगों के साथ होता है। हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सब कुछ ना सिर्फ हमारी अपनी गलती की वजह से होता है बल्कि दूसरों की वजह से भी होता है। जैसे बानो कुद्सिया कहती हैं कि हमें टेंशन डिप्रेशन तब होता है जब हम दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। चलें दोस्तों अब देखते हैं कि अमीर लोग क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। दोस्तों पहली स्ट्रेटजी है जो हो गया सो हो गया। दोस्तों रिच लोग दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि रात गई बात गई, मतलब जो हो गया उसको भूल जाओ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी टीचर एक स्टोरी सुनाती थी कि उनकी क्लास में एक स्टूडेंट था जो स्टडी में बहुत अच्छा था। एक दफ़ा उसकी केमिस्ट्री में मार्क्स कम आए। वो स्ट्रेस में आ गया। हर वक्त क्लास में बैठा यही सोचता रहता कि केमिस्ट्री में नंबर कम आए हैं, अब मेरा क्या होगा? अगर मैथ में भी कम आ गए तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। एक दिन टीचर ने उसको ऑफिस बुलाया और ख़ुद रूम से बाहर चली गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में जूस का गिलास था और वह लड़का उस जूस के गिलास को बहुत गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि मैडम इस जूस के गिलास का क्या करेगी? क्या ये जूस का गिलास मेरे लिए है? टीचर उस जूस के गिलास को वहीं डस्टबिन में फेंक देती है और गुस्से से बोलती है, अब जूस हम में नहीं रहा, इसलिए जूस के बारे में सोचना बंद कर दो। इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लड़का टीचर की बात को समझ गया कि जो हो गया है उसके बारे में सोच के जो होने वाला है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरी स्ट्रेटजी है कि ये ना सोचो कि दूसरे क्या सोचेंगे। दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग वही करते हैं जो उनको सही लगता है। ये नहीं सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि अगर मैं भी ये सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। 19वीं सदी के पहले क्वार्टर में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा हुआ कि सारे हिल के रह गए थे। हुआ ये था कि एक लड़का जो लकड़ी का काम करता था कुछ टाइम बाद रेस्टोरेंट में वेटर बन गया, फिर कपड़े धोने वाली दुकान में लग गया और कुछ साल बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रेसिडेंट और चांसलर बन गया। ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस लड़के का नाम रॉबर्ट मेनार्ड हिचिन था। सारे सीनियर प्रोफेसर को रॉबर्ट से चिढ़ हो गई थी। वो बहुत गुस्से में थे। वो कहते थे कि इस लड़के को प्रेसिडेंट क्यों बनाया, इसका तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। कोई कहता था कि लगता है इसने कोई रिश्वत दी है। इवन के न्यूज़पेपर में भी रॉबर्ट के बारे में बुरा भला बोला गया। एक दिन रॉबर्ट के फादर के पास उनका एक दोस्त आया और कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत दुख हुआ, वो लोग आपके बेटे के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं। इस पर रॉबर्ट का फादर हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मुर्दा कुत्ते को कोई पत्थर क्यों मारेगा। लोग बात भी उसी की करते हैं जो फेमस होता है, जिसने लाइफ में कुछ ना कुछ किया हो। इसलिए दोस्तों ये फिक्र छोड़ दो कि दूसरे क्या सोचेंगे। जो आपको सही लगता है वही करो। दैट्स इट। दोस्तों अगली स्ट्रेटजी है कि किसी से भी शुक्रिया की तवक्को ना करो। रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ देना जानते हैं। दोस्तों एक कहावत भी है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब अगर आपने किसी के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है तो ये ना सोचो कि वो आपके लिए भी अच्छा काम करेगा या वो आपके लिए सारी उम्र एहसानमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप मरते वक्त अपने रिश्तेदारों को 5 करोड़ का बिजनेस भी दे दो तब भी वो आपका शुक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको इस बात पे गुस्सा होगा कि बाकी के 5 करोड़ आपने दूसरों को क्यों दिए। दोस्तों एक अमेरिकन राइटर है डेल कार्नेज, जो अपनी बुक में अपने दोस्त की एक स्टोरी शेयर करता है कि उसके दोस्त ने एक बेवा से शादी कर ली। उस बेवा के 2 बच्चे थे। उसने उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभाला। उनकी स्टडी, फूड और कपड़ों पे अपनी औकात से बढ़ के खर्च किया। सारा दिन ऑफिस में काम करता,
कभी कभी ओवर टाइम भी लगाता ताकि उनके लड़कों की लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना हो, पर फिर भी कभी उन लड़कों ने थैंक्स तक ना कहा। शायद वो यही सोचते रहे कि ये तो उनके फादर का फ़र्ज़ है। डेल कार्नेज कहते हैं कि इसमें गलती किसकी है। ऑफ कोर्स उसकी बीवी और 2 बच्चों की भी है, पर ज़्यादा गलती उसके दोस्त की है जो उनसे थैंक्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये तो इंसान की नेचर है कि वो फेवर लेके भूल जाता है और फेवर दे के थैंक्स एक्सपेक्ट करता है। इसलिए दोस्तों किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। दोस्तों अगली स्ट्रैटेजी है कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचो। ये तो हमें पता ही है कि अमीर लोग अपने टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं, इसी तरह वो किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर सोचते भी नहीं। अमेरिकन राइटर डेल कार्नेज कहते हैं कि मैं अक्सर लंच टाइम पे अपने दोस्त का वेट करता था, पर वो दोस्त हर वक्त लेट आता था। मैं उसको कॉल करता, मैसेज करता, लेकिन वो जवाब नहीं देता था। एक दिन मैंने उसको बोल दिया कि मैं सिर्फ 10 मिनट तुम्हारा वेट किया करूँगा, और अगले ही दिन वो दोस्त टाइम पे आना शुरू हो गया, और इस तरह उसके बारे में मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई और मैंने वही टाइम प्रोडक्टिव थिंकिंग पे लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों स्ट्रेस में सारे आते हैं, पर आपको उस थिंकिंग से 10 से 15 मिनट में निकल जाना है और ख़ुद को किसी और काम जैसे रीडिंग या एक्सरसाइज में बिजी कर देना है। दोस्तों मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की ख़ास बात ये कि जब ज़रूरत की चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।